स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दिस इज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो कांटेक्ट में टू ऑब्जेक्ट होते हैं वह उनके जो सरफेस होते हैं सेम होते हैं। सरफेस क्या होते हैं? केवल एक ही ऐसी सरफेस होती है जो अदर बॉडी के सेम सरफेस के कांटेक्ट में रहती है, और इस प्रकार का जो फ्रिक्शन होगा जिसमें सदैव एक ही सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में होती है, तो इस प्रकार के फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, मोर देन होती है। अब यदि हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, ये दिस इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यह क्या है? स्लाइडिंग। यहाँ पर हमने मोबाइल लिया और बुक है, तो बुक और मोबाइल के बीच जो फ्रिक्शन होगा दिस इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? यहाँ पर हमने यहाँ पर स्केच रखा और दिस इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग, तो दिस इज द रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है किसमें कन्वर्ट हो रहा है? दिस इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। या किसमें कन्वर्ट हो रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन में। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वह स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होती है? हमेशा लेस होती है। तो आप देखेंगे जो डिस्कवरी ऑफ व्हील है, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किसी चीज़ को यदि स्लाइड कराते हैं तो वहाँ ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और यदि उसको हम क्या करें? रोल कराएं। क्या कराएं? रोल कराएं। तो रोल कराने पर क्या होता है? फोर्स क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो उन्होंने शुरू में इस प्रकार के क्या बनाए? उन्होंने स्टार्टिंग में इस प्रकार के लॉक्स बनाए, और लॉक्स को बीच में इस प्रकार उन्होंने इंसर्ट किया, और देखा कि यह जब इसे इंसर्ट किया तो किसी ऑब्जेक्ट को, हैवी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इजी होता था, क्योंकि यहाँ पर जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था किसमें कन्वर्ट हुआ? रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट होता है। बाद में इस पार्ट को थोड़ा सा कट करके उन्होंने किसको डिस्कवर किया? व्हील को डिस्कवर किया, जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है। हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के गुप्ता। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन मैकेनिक्स में जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आया वह किसका था? अरिस्टोटल का था। अरिस्टोटल का ऐसा मानना था या कॉन्सेप्ट था कि यदि किसी बॉडी को हमको मोशन में रखना है तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्या हो गया? यह कॉन्सेप्ट किसका था? अरस्तु का कॉन्सेप्ट था। अरस्तु ने हम सब देखा कि जैसे हम लोग साइकिलिंग करते रहते हैं तो साइकिलिंग करते रहते हैं तो जब तक हम लोग पैडल को हिट करते रहते हैं तो साइकिल आगे मूव करती रहती है, लेकिन जैसे पैडल को हिट करना छोड़ देते हैं तो साइकिल मूव करना क्या होता है? कुछ दूर चलने के बाद साइकिल क्या होती है? हमारी रुक जा रही है। तो क्या रीजन है? दूसरा हम देखें, गैलीलियो का कॉन्सेप्ट था कि नहीं, किसी मतलब इन्होंने क्या किया? अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था उसका जस्ट इन्होंने अपोजिट कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने कहा इनर्शिया। उन्होंने कहा नहीं, यदि कोई बॉडी मूव कर रही है कंटिन्यूस तो सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में क्या करेगी? मूव करेगी। अब यहाँ दो हमारे पास फिलोसफर आए या फिजिसिस्ट आए, एक अरिस्टोटल आते हैं और दूसरे क्या आते हैं? गैलीलियो। और दोनों के जो कॉन्सेप्ट है वह दोनों क्या है? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो अरिस्टोटल को था उनको फ्रिक्शन के बारे में आइडिया नहीं थे। तो यहाँ फ्रिक्शन क्या होगा? एक अपोजिंग फोर्स होगा। व्हेन वन बॉडी क्या होता है? जो पहली बॉडी दूसरी बॉडी को मूव करती है, ट्राई टू मूव या मूव करने की कोशिश करती है, तो दोनों के कांटेक्ट में एक अपोजिंग फोर्स वर्क करता है। दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। उसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन कहेंगे। जैसे हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो जो व्हील है, टायर है और जो आपका ग्राउंड है, दोनों के बीच क्या कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यदि वहां से फ्रिक्शन को रिमूव कर दिया जाए, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको रिमूव कर दिया तो साइकिल हमेशा के लिए क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी। तो यहाँ फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन हमेशा ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उसके जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। तो आप फ्रिक्शन की डेफिनेशन को नोट डाउन करेंगे, रफ निकालेंगे और फ्रिक्शन की डेफिनेशन करेंगे को नोट डाउन करेंगे। फ्रिक्शन क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच अपोजेज इट्स मोशन और इम्पेंडिंग मोशन। एक यहाँ नया वर्ड है, दिस न्यू वर्ड इज कॉल्ड इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मोशन मीन बॉडी जैसे मूव करने के लिए स्टार्ट होने वाली है, जस्ट स्टार्ट टू मूव, ठीक है ना? तो इसको इम्पेंडिंग मोशन रिलेटिव टू द सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यहाँ पर इस फ्रिक्शन कहेंगे, और इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इसको हम फिर से समझते हैं। दिस इज द ग्राउंड, यहाँ पर एक कोई ग्राउंड है, एंड दिस इज द बॉडी, दिस इज द बॉडी। Here we applied an external force। यहाँ F क्या है? दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। F एक्सटर्नल फोर्स बॉडी में लग रहा। तो जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को क्या करेंगे? इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में क्या करेगी? बॉडी मूव करेगी। कैसे पता चला एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स।
लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा यह इन दोनों बॉडी के कांटेक्ट, ये दोनों बॉडी के कांटेक्ट, ये जो पोर्शन है ये दोनों बॉडी का कांटेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा अगला जो फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। क्या हो जाएगा यह? फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा और इसी को हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? यही हमारा क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। ये दिस इज आल्सो नोन एज द फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा हमेशा जो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट होता है और ये टेंजेंशियल होता है। क्या होता है? टेंजेंशियल होता है। और ये दोनों बॉडी के कांटेक्ट पर, कहाँ पर वर्क कर रहा है? यह कांटेक्ट पर वर्क कर रहा है। इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम देखेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या करती है? स्लाइड करती है या क्या उस मूव करती है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन क्या क्या रीजन है? तो हम देखेंगे जो वर्ल्ड में कोई भी जो सरफेस है वह कंप्लीटली प्लेन या स्मूथ नहीं होती है। यदि यहाँ हम देखें वॉल में, कहाँ देखें? यदि आप वॉल में देखें इसको तो दिस इज द रफ, दिस वन इज द रफ सरफेस। ये क्या है? हमारा ये रफ सरफेस है। दूसरी ओर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ के कंपेयर में दिस इज द स्मूथ वन। यह क्या आ जाएगा? स्मूथ होगा। और यहाँ के कंपेयर में यदि हम बोर्ड में देखें तो दिस इज द मोर स्मूथ। ये क्या होगा? और स्मूथ होता जाएगा। इसमें यदि हम ऑयलिंग कर दें तो स्मूथनेस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी सरफेस नहीं होती है जो कि टोटली क्या हो? स्मूथ हो। उसमें कुछ क्या होंगे? हमारे रैंडमनेस होगा, उसमें क्या होगा? इरेगुलरिटीज होंगी। तो यदि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में इनको देखें तो इस प्रकार की इस पे क्या आएंगी? यदि हम देखें इनको तो इसमें कुछ ये दीज आर इरेगुलरिटीज। दिस इज द फर्स्ट सरफेस। यहाँ पर कोई एक फर्स्ट सरफेस है तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? हम्प्स हैं। ये क्या है? हम्प्स हैं, अप्स और डाउन्स हैं। तो इस प्रकार यदि हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाए, माइक्रोस्कोप से देखें और हाई रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से देखें तो कोई भी सरफेस होगी तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएंगे? हम्प्स होंगे। और यदि दूसरी ओर हम, दिस इज द सेकंड वन, सेकंड ऑब्जेक्ट में भी इस प्रकार क्या होंगे? ये इरेगुलरिटीज होंगी। अब जैसे इन दोनों ऑब्जेक्ट को, ये दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट क्या आते हैं? कांटेक्ट में आते हैं। और हम क्या करते हैं? इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जैसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ कोल्ड बॉन्ड, जहाँ ये कांटेक्ट में दोनों आते हैं सरफेस, ये जो पार्टिकल होते हैं दे आर फॉर्म कोल्ड बॉन्ड इन पोजिशन। जहाँ मैंने सर्कल फॉर्म किया है वहाँ क्या फॉर्म होता है? कोल्ड बॉन्ड। और जब कोल्ड बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो इन कोल्ड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, टू ब्रेक इनको, टू ब्रेक कोल्ड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको एक फोर्स लगता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसी फोर्स को हम क्या करते हैं? कहते हैं फ्रिक्शन कहते हैं। एंड विच अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यही जो फ्रिक्शन होता है वह क्या करता है? आपकी जो ऑब्जेक्ट है जब मोशन में आती है तो उसको क्या करता है? अपोज करता है। अब यहाँ पर यदि रफनेस को ध्यान रखना है, यदि रफनेस को हम क्या कर दें? रिड्यूस कर दें, आयलिंग कर दें, पॉलिशिंग कर दें तो ये रफनेस क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा। तो हम देखेंगे जो फ्रिक्शन होगा वह किस बात पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। किस बात पे डिपेंड करेगा? वह नेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा, दिस डजेंट डिपेंड। अब ध्यान रखना कि फ्रिक्शन इसके एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, इन दोनों के एरिया पर डिपेंड नहीं करता। इस बात को ध्यान रखना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि क्या फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है? तो इसको ध्यान रखना है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर जो इरेगुलरिटीज है, ये इरेगुलरिटीज, तो यहाँ पर ये जैसे बॉडी मूव करती है तो मैंने कहा इंटरलॉकिंग होती है। क्या होती है? इंटरलॉकिंग होती है। और कोल्ड बॉन्ड फॉर्म होते हैं और जिनको ब्रेक करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है, नीड होती है। और जिसके कारण इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या है फ्रिक्शन? क्या क्या कॉज है? तो आप क्या कह सकते हैं कि द इरेगुलरिटीज इन द बॉडी, जो बॉडी में इरेगुलरिटीज होती है जिसके कारण कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं? कोल्ड बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जो कि मेन रीजन किसके हैं? फ्रिक्शन के मेन रीजन है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन से मिलती रही। थैंक यू।